नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे प्रतिशत निकालना। प्रतिशत में सीखेंगे किसी संख्या का प्रतिशत कैसे निकालते हैं, किसी संख्या का प्रतिशत कैसे निकालते हैं, किसी संख्या का प्रतिशत कितना होगा उसको कैसे निकालते हैं और प्रतिशत का प्रतिशत कैसे निकालते हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, आपके प्रतिशत से संबंधित सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिए। चलिए हम शुरू करते हैं। चलिए पहला प्रश्न है 300 का 20% निकालें। तो कभी भी किसी भी प्रश्न में अगर का हो तो का को हटा के हम लोग गुना लिख लेते हैं और प्रतिशत रहेगा तो प्रतिशत को हटाकर बटे में 100 लिख लेते हैं। ठीक है, इतना समझ गए। का रहेगा तो हमेशा किसी भी प्रश्न में अगर का रहे तो उसको हटाकर हम लोग गुना लिख लेंगे और प्रतिशत रहेगा तो उसको हटाकर बटे में 100 लिख लेंगे। तो सबसे पहले 300 दिया है तो लिख लीजिए 300। फिर बोले हैं का को हटाकर क्या करना है, गुना का चिन्ह ले देना है। फिर 20 है तो यहाँ लिख दीजिए 20 और प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में हो जाएगा 100। ठीक है, प्रतिशत हटा बटे में 100 आ गया। किसी भी संख्या के नीचे आप एक लिख सकते हैं गुना। तो यह हो गया भिन्न के गुना के जैसे। चलिए अब इसको हम भिन्न के गुना के जैसे बनाते हैं। तो यह 2 शून्य से यह 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बच जाएगा ऊपर 3 गुने 20, ऊपर बच गया, नीचे बच गया 1 गुने 1। अब गुना करते हैं 20 में 3 से तो आ जाएगा 60 और नीचे गुना करेंगे तो 1, तो इसका आंसर आ गया 60। ठीक है, आशा करता हूँ कि समझ आ रहा होगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। चलिए अब हम दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। जैसे पहले प्रश्न में बताए हैं कि का को हटाकर गुना और प्रतिशत को हटाकर बटे में 100 लिखना है, वैसे ही इस भी प्रश्न में हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं 500 और का को हटाकर लिख लेते हैं गुना, फिर 20 लिख लेंगे और प्रतिशत को हटाकर बटे में लिख लेंगे 100। फिर का है तो फिर एक बार गुना लिख लेंगे, फिर 50 है तो 50 लिख लेंगे और प्रतिशत को हटाकर लिख लेंगे बटे में 100 और यहाँ बटे में 1 लिख लेंगे। यह भी हो गया भिन्न के गुना के जैसे। चलिए अब इसको हम बनाते हैं। या 2 शून्य से या 2 शून्य कट जाएगा, फिर 1 शून्य से 1 शून्य और 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा। अब चलिए ऊपर का सब बच गया 5, इसमें बच गया 2 और इसमें बच गया 5 और नीचे तीनों में बच गया 1 गुने 1 गुने 1। अब इसको गुना करेंगे तो 5 दूनी हो जाएगा 10 और 10 पचे हो जाएगा 50 और बटे में आ जाएगा 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 50। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। चलिए अब हम तीसरा प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न दिया है 80 का कितना प्रतिशत 12 होगा। तो इसमें दिया है 80 का कितना प्रतिशत, तो लिख लेंगे माना कि 80 का x% बराबर 12। ठीक है, अब लिख लेंगे 80 और का को हटाकर लिख लेंगे गुना और x और प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में हो जाएगा 100 और बराबर दे देंगे 12। अब क्या करेंगे, इसके बटे में 1 है। अब ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे गुना कर लेंगे तो ऊपर 80 में 1 से गुना होगा तो हो जाएगा 80x और नीचे 1 में 100 से गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 100 और बराबर में लिख लेते हैं 12। अब क्या करेंगे, आप समीकरण में सीखे होंगे कि कोई भी संख्या अगर बटे में यानी भाग में रहता है तो बराबर के इस साइड जाएगा तो गुना हो जाएगा। अगर आप समीकरण वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, देख लीजिएगा। तो यह क्या है, भागा में है तो इस साइड जाएगा बराबर के उस साइड तो हो जाएगा गुना में। तो लिख लेते हैं 80x बराबर 12 गुने 100। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं हम लोग हल करते हैं। लिख लेते हैं 80x, अब 12 में 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1200। अब देखिए इधर x में 80 क्या है, गुना में है, तो फिर बराबर के इस साइड जाएगा तो हो जाएगा भागा में। चलिए 1200 बट्टे लिख लेते हैं 80। अब क्या होगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो अब आ गया x का वैल्यू 120/8। अब जानते होंगे कि अगर 15 का पारा 8 बार पढ़ेंगे तो 20 आ जाएगा। तो इसको कटा देते हैं तो आ जाएगा यहाँ
15। तो x का मान आ गया हम लोग का 15, तो यानी 15% होगा। इसका आंसर 80 का कितना प्रतिशत 12 होगा, तो 80 का 15% 12 होगा। आप 15% रख के चेक करिएगा तो भी 12 ही आंसर आएगा इस सवाल जैसा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को हल करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। चलिए लास्ट वाला प्रश्न दिया है 60% का 20% निकाले। तो सबसे पहले जो संख्या दिया है उसको लिख लीजिए। अब प्रतिशत है तो बट्टे में लिख लीजिए 100, और का है तो लिख लीजिए गुना, फिर संख्या है तो संख्या, अब प्रतिशत है तो बट्टे में क्या लिख लेंगे 100। यह हो गया भिन्न के गुना के जैसा। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग कटा लेते हैं। तो एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 6 गुने 2 और नीचे बच जाएगा 100 गुने 1। अब गुना करेंगे तो हो जाएगा 12 और इधर गुना करेंगे तो हो जाएगा 100। अब इसको कटा लेते हैं। तो 100 का अगर 50 आधा कर देंगे और 12 का आधा कर देंगे तो 6 हो जाएगा, फिर 6 का आधा कर देंगे तो 3 हो जाएगा और 50 का आधा कर देंगे तो 25 हो जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं 3/25 इसका आंसर आएगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए और वीडियो को